जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के विषय में कि इस बार आपको तैयारी कैसे करनी है, अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है या कौन सी किताब पढ़नी है। उसके साथ साथ जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी प्लेलिस्ट बताऊंगा या किताब बताऊंगा वो सभी कुछ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं किसी भी संस्था से, सिर्फ स्टडी के माध्यम से सिलेक्शन लेना चाहते हैं। यदि आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी किताब लेनी है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल एक वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन इस समय जारी किया गया है और आप सभी लोग इसकी तैयारी में लग गए होंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें, क्योंकि तैयारी शुरू करने से पहले हमको ये जानना होता है कि सिलेबस में क्या दिया रहता है और हमको वो सिलेबस कैसे कंप्लीट करना होता है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है सामान्य ज्ञान। 38 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। सामान्य हिंदी 37 नंबर। उसके बाद आपका आता है मैथ भी 38 नंबर का आता है और उसके बाद आपका रीजनिंग आता है 37 नंबर का। ये आपका पूरा सिलेबस है और इसमें आपको बस यही सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अब दूसरी बात आती है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो पढ़ाई कैसे करनी, मैं इसके लिए भी आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। मैं कैसे पढ़ता था, मैं उसके विषय में आपको यहां पे बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले आप सुबह उठे, मॉर्निंग में उठे और अपना एक टारगेट बना लें। क्या करें? अपना एक टारगेट बना ले कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। आप लिखिएगा डे 1 टारगेट में और वहां पे लिखिएगा टारगेट, और उसके बाद लिखिएगा कि आपको हिंदी पढ़नी है जैसे, और यहां पे आपको वर्णमाला पढ़ना है। तो आप सबसे पहले वर्णमाला को कंप्लीट करेंगे, थ्योरी सेक्शन, और उसके बाद आप 100 या 120 या 150 या 200 जितना भी आपसे संभव होगा उतना सवाल लगाएंगे। दूसरा आपका मैथ के लिए टारगेट होगा। मैथ में आप क्या करेंगे, आप एक टारगेट बना लेंगे कि आज मैं मैथ का एक सेक्शन या एक टॉपिक कंप्लीट करूंगा, चाहे जो हो जाए। रीजनिंग का आप एक पूरा बना लेंगे टारगेट कि मुझे आज एक टॉपिक कंप्लीट करना है, चाहे जो। और उसके बाद उसी तरह जीके जीएस में आप बना लेंगे, सबसे पहले इतिहास का आज मुझे एक टॉपिक पढ़ना है या पॉलिटी का पढ़ना है। अब ये आपका टारगेट होगा। अब ये टारगेट पूरा करने में आपको 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे या 8 घंटा लगे या 10 घंटा लगे, आपको उससे मतलब नहीं रखना है। बस अपना टारगेट कंप्लीट करना है, चाहे जैसे कंप्लीट करना है। जब आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो आप शाम को देखेंगे कि आप एक बेहतर स्थिति में हैं। जितना आपने टारगेट बनाया था वो कंप्लीट हो गया, तो एक अंदर से खुशी भी होगी। दूसरे दिन और मन करेगा पढ़ने का। और यदि आपका टारगेट नहीं कंप्लीट होगा तो दूसरे दिन अच्छा नहीं लगेगा, आप सोचेंगे पहले टारगेट कंप्लीट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप टारगेट बनाइए, चारों जो आपके सेक्शन हैं उन सभी का टारगेट बनाइए कि आज एक टॉपिक कंप्लीट करना है, चाहे जैसे कंप्लीट करना है। जैसे वर्णमाला कंप्लीट करना है तो वर्णमाला का आप सबसे पहले थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे और उसके 100 सवाल लगाएंगे तो आपका वहीं समाप्त हो जाएगा वर्णमाला। इसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन करने की आवश्यकता होगी। आपको टारगेट ऐसे बनाना है। उसके बाद आपको ध्यान ये देना है कि जब आपका दूसरा दिन का टारगेट होगा, दूसरे दिन आप जब तैयारी करेंगे तो जो दूसरे दिन का टारगेट होगा सबसे पहले आप उसमें लिखेंगे रिवीजन। आपने जो एक दिन पहले पढ़ा है उन सभी का रिवीजन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। आप रिवीजन पे ध्यान देंगे। उसके बाद आप अपना टारगेट बनाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि हाँ, आज मुझे हिंदी में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है। ये आपका टारगेट होगा और इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, लेकिन अब ही आपको ये नहीं पता कि आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि आपको कहां से पढ़ना है, कैसे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको हिंदी कहां से पढ़नी है, आपको मैथ कहां से पढ़ना है, किसकी प्लेलिस्ट देखनी है, कौन सी किताब
आपको लेना है। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी जानकारी दूंगा या जितनी भी किताब बताऊंगा, आपको उसको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां पे ये सभी कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर के जितने भी किताब है, जितने भी प्लेलिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप वहां से उसको देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के विषय में। दोस्तों, हिंदी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी जो होता है ये स्कोरिंग होता है। अगर आपका स्कोर इंप्रूव करना है, आपको स्कोर ज़्यादा लाना है, तो आपको हिंदी बेहतर करना होगा। बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हिंदी तो हो ही जाएगा, लास्ट 10 दिन में या 15 दिन में मैं हिंदी कर लूँगा। आप लास्ट 10 दिन में 15 दिन में हिंदी कंप्लीट बेशक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप हिंदी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जब आप लास्ट के 10 दिन या 15 दिन में हिंदी कंप्लीट करेंगे तो आपका स्कोर भी 28 या 30 के आसपास होगा। आपको टारगेट करना है कि हिंदी में आपका 35 के आसपास स्कोर होना चाहिए। टारगेट ये करना है। आपका स्कोर अगर 33 होता है, 32 होता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है, मैं आपको हिंदी जितना अच्छे तरीके से बता पा रहा हूं, हिंदी के लिए जो मैं आपको प्लेलिस्ट बता रहा हूं, इससे बेहतर हिंदी आपको कहीं नहीं मिलेगा। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, हिंदी के लिए आपको सबसे पहले यूट्यूब पे आप जाएंगे, वहां पे हिंदी भास्कर सर्च करेंगे। हिंदी भास्कर, इनका जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लिए है। हिंदी के अलावा ये कुछ नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन इनसे बढ़िया हिंदी आज तक मैंने कहीं नहीं देखा है कि इनसे बढ़िया हिंदी कोई पढ़ाता है। बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं। एक बार इनकी एक वीडियो देखिएगा, कोई भी एक वीडियो इनकी देखिए, आप खुद ही इनकी वीडियो देखने लगेंगे। ये इतनी बेहतर हिंदी पढ़ाते हैं, इनसे बेहतर हिंदी पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता होगा। आप इनकी एक वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एक बात और, इनकी एक वीडियो देखिए और उस वीडियो पे कोई भी टॉपिक है, आप वो टॉपिक देख लीजिए, उसके बाद उस टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बेस्ट है हिंदी के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च पे जाइए, हिंदी भास्कर यूट्यूब चैनल है, आप इनके यूट्यूब चैनल पे जाइए, वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। इनसे बढ़िया हिंदी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। और यदि आप इनकी हिंदी देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका स्कोर 35 से कम नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपका राजपाल की हिंदी आती है। ये बुक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तब आप भी यह जानिएगा कि आपका हिंदी नहीं गलत होगा। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छी है, मस्ट है। और यदि आप दोनों में से कोई भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका हिंदी गलत नहीं होगा, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। आपको यहाँ से वीडियो देखना है, यहाँ से भी आपको सवाल लगाने हैं, थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करना है, और उसके साथ साथ आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर, यूपी पुलिस एसआई के प्रीवियस ईयर जितने हैं आपको सभी लगा लेना है। यूपी पुलिस में यदि आपको सिलेक्शन लेना है, यूपी पुलिस में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर। चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, सब कुछ यदि आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट करके चले जाते हैं तो आपका स्कोर अच्छा होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है, इसमें यदि आपको हिंदी में अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रीवियस ईयर पढ़ के जाना होगा, क्योंकि मैंने बार बार देखा है कि प्रीवियस ईयर से ही लगभग 70% सवाल आपके आ जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर आपको कंप्लीट करके जाना है। ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका हिंदी समाप्त हो गया, और यदि आप इतना कर लेंगे तो हिंदी में आपका स्कोर अच्छा ही होगा। अब बात करते हैं हिंदी के बाद मैथ के विषय में। मैथ की जब बात आती है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ से डरते हैं, उनका स्कोर मैथ में अच्छा नहीं होता। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ बहुत अच्छा होता है, वो आराम से अपने सवाल को लगा लेते हैं। जिनका मैथ अच्छा है, जिन्होंने अपनी मैथ पढ़ ली है, अच्छे से पढ़ ली है, उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाएं, मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाएं। मैं आपको बताऊँगा कि आप मैथ के सवाल कहाँ से लगा सकते हैं। अभी मैं इस मैथ के सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगा कि आपको सवाल कहाँ से लगाने हैं। मैथ कंप्लीट करने के लिए जिसका अभी बेसिक चल रहा है, जिन्होंने अभी मैथ नहीं पढ़ा है, मैथ कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए मैथ सबसे पहले है, आप जाइए यूट्यूब पे आप जाइए, दीपक सर का पूरा प्लेलिस्ट है जहाँ पे 118 वीडियो हैं। आप इस प्लेलिस्ट को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा, मैथ का जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा।
अगर आपको दीपक सर नहीं समझ में आता है, दूसरा प्लेलिस्ट देखना है, तो आप जाइएगा यूट्यूब पर, आदित्य रंजन सर का पूरा फाउंडेशन बैच है, पूरे वीडियो हैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे के। आप इस पूरे वीडियो को पूरे प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। 75 वीडियो हैं इस प्लेलिस्ट में। आपका मैथ का जो डर है वो समाप्त हो जाएगा, और मैथ बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जो आपकी मैथ आती है वो सब कुछ समाप्त हो जाएगी इस एक प्लेलिस्ट से। यदि आपको आदित्य रंजन सर भी नहीं समझ में आते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा विकल्प है। आप जाइएगा यूट्यूब पर, गगन प्रताप सर की वीडियो है, वहाँ पे एक उनकी प्लेलिस्ट है, एक एक वीडियो का एक एक मैराथन है। आप वहाँ पे जाकर के उस पूरे मैराथन को देख लीजिएगा। ये लगभग यहाँ पे 55 वीडियो हैं, और एक एक जो टॉपिक है, एक ही वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कराया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे 13 घंटे का एक मैराथन है। उसके बाद आप यहाँ पे अलजेब्रा देखेंगे, ये 21 घंटे का मैराथन है। उसके बाद अलजेब्रा यहाँ पे देखेंगे, ये 5 घंटे का मैराथन। लगभग यहाँ पे 55 वीडियो हैं। आप यदि इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपका मैथ पूरा समाप्त हो जाएगा। और यदि आपका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है, बिल्कुल बेसिक से आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जाइएगा अंकित भाटी सर का जो पुराना वीडियो है, आप वहाँ पे देखिएगा। 84 वीडियो है इस प्लेलिस्ट पर, आप इसको जाकर के कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका मैथ बेसिक से कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक से, पूरा बेसिक से आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ये करना है मैथ के लिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्लेलिस्ट बताई हैं या जितने भी बुक के विषय में बता रहा हूँ, ये सभी कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के इस पूरे जो वीडियो में जितने भी प्लेलिस्ट मैंने बताई है या जितने भी किताब बता रहे हो, तो मैं वहाँ पे आपको दे दूंगा, टॉपिक वाइज मैं आपको दे दूंगा। तो आप वहाँ से इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है। बेसिक कंप्लीट करने के बाद आपको सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। आपको टॉपिक वाइज इसका मैं प्रीवियस ईयर जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, मैं सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा पूरा पीडीएफ के रूप में। आप वहां से जा करके उसको डाउनलोड करके आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आप जब बेसिक सॉल्व कर लेंगे, तब आता है कि आपको और सवाल कहाँ से लगाने हैं और प्रैक्टिस आपको कहाँ करनी है। क्योंकि मैथ यदि आप टॉपिक पढ़ेंगे, उससे संबंधित सवाल नहीं लगाएंगे, तो मैथ गायब हो जाएगा, भूल जाएगा, आप मैथ फिर याद नहीं कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने के लिए आपको जाना है टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे टॉपिक लिखेंगे, ऊपर जो सर्च बॉक्स होता है वहाँ पे आप टॉपिक लिखेंगे। जैसे आपका आज का नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम आप इस सर्च बॉक्स में लिखेंगे, उसके बाद सर्च कर देंगे। तो इस समय लेटेस्ट एग्जाम में नंबर सिस्टम के जितने भी सवाल पूछे गए हैं, सब कुछ वहाँ पे आपको आ जाएगा। आपके पास सारे सवाल आ जाएंगे। आप वहाँ से चाहे 50 सवाल सॉल्व करें एक ही टॉपिक के, चाहे आप 500 सवाल सॉल्व करें एक ही टॉपिक के, और आपको तब भी नहीं आता तब भी आप 5000 सवाल सॉल्व करें एक ही टॉपिक की, आपको मिल जाएगा। सवाल की आपको कमी नहीं होगी, आपको टॉपिक रिवीजन करने की कमी नहीं होगी। आप टेक्स्ट बुक पर जाएंगे, वहाँ पे सर्च में आप बस टॉपिक लिखिएगा, सवाल अपने आप आ जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे आप 100 सवाल की प्रैक्टिस करें, चाहे 500 सवाल की प्रैक्टिस करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आप प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, ये मस्ट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इतना कर लेते तो आपका जो मैथ का जो डर है या मैथ में जो आपके नंबर कम आते हैं, वो समस्या समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगला समस्या आता है रीजनिंग की। अगर हम रीजनिंग के विषय में बात करें, रीजनिंग अच्छा करने के लिए आपको कौन कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है, कौन कौन सी किताब पढ़नी है। अगर आपका रीजनिंग कंप्लीट है, ज़्यादातर बच्चों का इस समय रीजनिंग कंप्लीट होगा, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है टेक्स्ट बुक पर, आपको टॉपिक डालने हैं। टॉपिक डालने के बाद आपको उस टॉपिक से संबंधित आपको सैकड़ों सवाल मिल जाएंगे। आपको वही सॉल्व करना है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी करने के लिए, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, बस आपको वही करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपका एक आपका डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपका है, यहाँ से आपको सवाल लगाने, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करने। तो आप जाइएगा टेक्स्ट बुक पर, सर्च बॉक्स में आप सर्च कीजिएगा डायरेक्शन। वहाँ से डायरेक्शन जैसे आप सर्च करेंगे, आपके पास सैकड़ों सवाल आ जाएंगे, आप उनको लगा करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई का जितना भी प्रीवियस ईयर है, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। और प्रीवियस ईयर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के प्रीवियस ईयर को डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ वहाँ पे उपलब्ध पहले से ही करा दिया गया है। अब बात करते हैं कि यदि आपका रीजनिंग नहीं कंप्लीट है, बेसिक नहीं कंप्लीट है, तो आप कहाँ से करेंगे। सबसे पहले आप यूट्यूब पर जाएंगे,
और पीयूष सर का एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर 66 वीडियो हैं। आप इस प्लेलिस्ट को देखिएगा, रीजनिंग खत्म। रीजनिंग में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, बस इस प्लेलिस्ट की 66 जो वीडियो आप इसको देख लीजिएगा, रीजनिंग में आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। अगर आपको ये नहीं देखना है तो आप जाइएगा, शोभित सर का एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे 110 वीडियो हैं, आप इसको भी देख सकते हैं अगर आपको समझ में आता है ये। उसके बाद अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता है तो आप जाइएगा, राहुल सर का एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे 122 वीडियो हैं, आप इसको देख लीजिएगा। तीनों में से कोई एक देख लीजिएगा, रीजनिंग की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको रीजनिंग में दिक्कत नहीं होगी, बस आपको उस समय प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने के बाद आप आएंगे टेक्स्ट बुक पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने आपको बताया है कि आप टेक्स्ट बुक पे सवाल कैसे सर्च करेंगे। आप आपका जो टॉपिक है, जिस टॉपिक से आपको सवाल लगाना है वही टॉपिक आप टेक्स्ट बुक में सर्च कर देंगे, उस टॉपिक से संबंधित आपको सैकड़ों सवाल मिल जाएंगे जो लेटेस्ट में पूछे गए हैं, आप वहां से उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो आपका 3 सेक्शन समाप्त हो गया, आपका हिंदी समाप्त हो गया, आपका मैथ समाप्त हो गया, आपका रीजनिंग समाप्त हो गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है जीके जीएस को कंप्लीट करने में। देखिए बच्चों, जीके जीएस जो होता है ये बड़ा टॉपिक है, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जीके जीएस में कहाँ से सवाल पूछता है यूपी पुलिस में। तो यूपी पुलिस का अगर आप जीके जीएस का पूरा सिलेबस देखेंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ सवाल आपको यूपी स्पेशल से भी मिलेगा, कुछ सवाल आपको गैर संवैधानिक निकाय, कुछ सवाल आपको संवैधानिक निकाय, कुछ सवाल आपको साइबर एक्ट से, यहाँ सबसे सवाल आते हैं। तो ये सब कुछ आपको कंप्लीट करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आप इससे बढ़ के जो आपका बड़ा टॉपिक है, जो पूरा सिलेबस है, इतिहास, राजनीति, आप इसको कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम जीके जीएस की बात करें तो हम बात करते हैं इतिहास के विषय में। इतिहास आपको किस प्लेलिस्ट से कंप्लीट करनी है? तो देखिए, इतिहास कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं यूट्यूब पर, जहाँ से आप इतिहास को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ प्लेलिस्ट बताता हूँ, इनमें से आप एक ही फॉलो कीजिएगा, सब कुछ आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। कोई एक प्लेलिस्ट आपको फॉलो करना है, चाहे जो आपका इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले प्लेलिस्ट जो है ये आपका स्टडी आईक्यू का प्लेलिस्ट है, जहाँ पे पूरा इतिहास कंप्लीट करवाया गया है, आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। दूसरा प्लेलिस्ट आपका खान सर का है, जो आपको यूट्यूब पर इस समय मिल जाएगा, किसी बच्चे ने डाला है, जहाँ पर सारा वीडियो है। इस वीडियो को भी देख सकते हैं, लगभग यहाँ पे 160 वीडियो है, आप इसको देखेंगे आपका इतिहास पूरा समाप्त हो जाएगा, बेसिक से एडवांस तक। उसके बाद आप ये भी नहीं मिलता है तो आपको आना है यूट्यूब पर, यहाँ पे आपको विजेंद्र सर का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहां पर 102 वीडियो है, यहाँ पे पूरा इतिहास कंप्लीट है। अगर आप ये भी नहीं देखना चाहते हैं तो आप नवीन सर की वीडियो देख सकते हैं, जहां पे पूरा इतिहास कंप्लीट है 60 वीडियो में, आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये भी नहीं देखना है तो आप जाएंगे जीत राणा सर का वीडियो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर भी इतिहास कंप्लीट कराया गया है 19 वीडियो में। और अगर आपको ये भी नहीं देखना है तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, आप जहाँ से मन करे वहाँ से इतिहास देख सकते हैं। लेकिन आपको वीडियो नहीं देखना है, वीडियो नहीं देखना है, बस आपको किताब पढ़नी है, तो आपके पास एक लूसेंट की किताब होनी चाहिए। यदि आपके पास लूसेंट की किताब है और उसमें जो इतिहास का सेक्शन है, यदि आप वो पढ़ लेते हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी सवाल इतिहास के आएंगे वो इस किताब से बाहर नहीं आएंगे, इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। तो आपको ये करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन प्लेलिस्ट में मैंने आपको जितने भी प्लेलिस्ट बताई उनमें से कोई एक प्लेलिस्ट आपको फॉलो करना है और वहाँ पे आपको एक नोट्स बना लेना है। और आपको प्लेलिस्ट नहीं फॉलो करना है, पहले वीडियो नहीं देखना है, तो आपके पास लूसेंट है तो बेस्ट है, इससे अच्छी किताब नहीं है। आगे बात करते हैं, अगर आपका इतिहास कंप्लीट हो गया, आपको कंप्लीट करना है आप पॉलिटी। देखिए, पॉलिटी की कंप्लीट करने के लिए मैं आपको एक जो सबसे अच्छी वीडियो मुझे लगती है, जो सबसे अच्छी प्लेलिस्ट लगती है, वो आपको मिल जाएगी। नेहा चौधरी मैम एक है जो कि पहले यूट्यूब पर जो आपका अंकित सर का चैनल है वहाँ पर वीडियो डाली है। इसमें 56 वीडियो है। ये 56 वीडियो यदि आप देख लेंगे तो जितनी भी पॉलिटी की समस्या है, जितने भी पॉलिटी के सवाल आएंगे, चाहे आप कांस्टेबल लेवल के हों या फिर वो एसआई लेवल के हों, सब कुछ इसी में कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर का आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। लेकिन यदि आपको नहीं समझ में आता है इन मैम की वीडियो, तो आप जा करके मुझे सर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहाँ पे 36 वीडियो है, अभी पॉलिटी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको ये भी नहीं देखना है, कुछ अच्छे लेवल का देखना, एडवांस लेवल का देखना है, तो आप स्टडी आईक्यू का पॉलिटी का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहाँ पर 133 वीडियो है सिर्फ पॉलिटी का ही। और इससे भी एडवांस देखना है तो आप जाएंगे स्टडी आईक्यू पर ही, एक दूसरी प्लेलिस्ट है जहाँ पर आपको मिल जाएगा
93 वीडियो आप इसको देख सकते हैं। कोई भी प्लेलिस्ट है, आप इन चारों में से कोई भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। बेस्ट मुझे मैम की प्लेलिस्ट लगी, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, पूरा कंप्लीट कराया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं, अच्छी प्लेलिस्ट। इसका जो लिंक है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आप ये सब कुछ प्लेलिस्ट देख लिए। उसके बाद अगर यदि आपको मैराथन देखना है तो मैराथन के लिए भी आपका विकल्प है TWA का जो चैनल है, वहाँ पे पॉलिटिक की एक मैराथन है, 40 घंटे का मैराथन, आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपको वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ किताब पढ़नी है, तो आपके पास लूसेंट की किताब होनी चाहिए, इससे बढ़िया किताब नहीं है। यदि आप लूसेंट में जो भी दिया गया आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उससे बाहर का नहीं आएगा। अब बात करते हैं जियोग्राफी के विषय में। जियोग्राफी यदि आपको कंप्लीट करना है तो इसके बहुत सारे मैराथन है, आप मैराथन भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। एक नवीन सर का मैराथन है 5 घंटे का। उसके बाद अगर आप इससे ज़्यादा बड़ा मैराथन देखना चाहते हैं तो स्टडी IQ चैनल पे आएंगे, वहाँ पे 7.5 घंटे का मैराथन है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। और उससे बढ़िया है आप देखिए खान सर का वीडियो, खान सर का जो पूरा एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर 167 वीडियो हैं। इसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। खान सर का वीडियो पूरा पूरा जियोग्राफी कंप्लीट है, इंडियन जियोग्राफी और उसके बाद आपका विश्व का जियोग्राफी, सब कुछ कंप्लीट है। ये प्लेलिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। उसके बाद यदि आपको ये भी नहीं देखना है, अगर आपको दूसरे सर की वीडियो देखनी है तो आप जाएंगे TWA चैनल पर, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, 44 वीडियो है, आप इसको भी देख सकते हैं। या फिर आप जाएंगे आरोही मैम का जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पे 62 वीडियो है, पूरा जियोग्राफी कंप्लीट है, आप इसको भी देख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद स्टडी IQ का भी चैनल है, स्टडी IQ का भी चैनल है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको 75 वीडियो मिल जाएंगे, पूरा जियोग्राफी कंप्लीट है, आप इसको भी देख सकते हैं। और इन सबको भी नहीं देखना है, बस आपको किताब पढ़नी है तो आपके पास एक लूसेंट होनी चाहिए, जिसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आपका कोई भी एक प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, आपका जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे इकोनॉमिक के विषय में। इकोनॉमिक में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इकोनॉमिक में आपको अगर बेसिक कंप्लीट करना चाहते हैं, बेसिक समझ आप रखना चाहते हैं इकोनॉमिक में, तो क्रेजी जी के ट्रिक है जो एक चैनल है, यहाँ पे 9 वीडियो है इकोनॉमिक का, आप इसको देखिएगा तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप जाएंगे TWA चैनल पर, वहाँ पर अंकित सर का वीडियो है, प्लेलिस्ट है, 35 वीडियो, आप इसको देख लेंगे, इकोनॉमिक समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको अभी से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप करंट अफेयर थोड़ा भी देख लेंगे लास्ट 8 मंथ का, तो आपको करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो डे का प्रत्येक दिन का करंट अफेयर देखते हैं। प्रत्येक दिन का करंट अफेयर देखने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। यदि आप मंथ वाइज करंट अफेयर देखते हैं, यदि आप प्रत्येक दिन का करंट अफेयर देखते हैं, तो आप देखेंगे कि 1 या 2 सवाल आपका ज़्यादा सही होगा जो डेली देखता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होगा। आप 1 घंटे करंट अफेयर को ही देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप लास्ट में जब आपका एग्जाम का 1 मंथ बचेगा तो आप उसमें क्या करेंगे, लास्ट 8 मंथ का जो करंट अफेयर है आप उसको देख लेंगे, मंथली वाइज करंट अफेयर है, आप उसको देख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा आपके एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादा सवाल करंट अफेयर से नहीं आते हैं। आप प्लेलिस्ट कौन सी फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए, तो क्रेजी जी के ट्रिक है, यहाँ पे मंथली वाइज करंट अफेयर होता है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप कोई और प्लेलिस्ट है जो मंथली करंट अफेयर कंप्लीट करवाते हैं, आप उनके वीडियो देख सकते हैं। मंथली आपको देखना है, डे वाला नहीं देखना है, बहुत ज़्यादा समय का नुकसान होता है उसमें। ये आपका करंट अफेयर है, ये आपका पूरा प्लेलिस्ट है। और यदि इस वीडियो में जितने भी प्लेलिस्ट बताए गए उनमें से कोई एक प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है, और यदि आप प्लेलिस्ट फॉलो करते हैं, नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका सिलेबस समय पे कंप्लीट हो जाएगा और आपका इस बार स्कोर भी अच्छा होगा। बस आपको जो भी प्लेलिस्ट इसमें बताई गई हैं उनमें से कोई एक प्लेलिस्ट आप देखिएगा एक सब्जेक्ट के लिए, और ये सारी प्लेलिस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के इस पूरे को देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। टेलीग्राम चैनल को फॉलो अवश्य कीजिएगा, जहाँ पर मैंने आपको सारा किताब, सारा बुक और उसके साथ साथ सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको दे दी है।